अस्त्र इतना घाव नहीं करते जितना शब्द घाव कर देते, और वो जिंदगी भर साथ रहते, वो छूटते नहीं है। छोड़ करके रोते रोते आ गए ध्रुव जी अपनी माँ के पास। माँ को बोला, माँ पिता की गोदी में बैठना चाहता था, वो आई, मुझे उतार दिया। अब सुनीति चाहती तो यहाँ ध्रुव के मन में विष भर सकती थी, जहर भर सकती थी अपने पिता के लिए और सौतेली माँ के लिए। और सुनीति कहती है कि नहीं बेटा, तेरी माँ, छोटी माँ एकदम ठीक कह रही है, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है। मैं कहती हूँ अरे छोड़, पिता की गोद में बैठने की इच्छा खत्म कर, तू परम पिता की गोद में जाके बैठना। वहां से कोई तुझे हटाने वाला नहीं, वहां से कोई तुझे भगाने वाला नहीं। जा वन में भजन करने चला जा। माँ पक्का चला जाऊं? हाँ, पर माँ वहां कौन ध्यान रखेगा? माँ ने कहा, अरे बेटा 9 महीने जब गर्भ में पड़े थे तो किसने ध्यान रखा था? जिसने 9 महीने गर्भ में बचाया वो आगे भी वही बचाएगा। बस ये बात सुन के 5 साल के श्री ध्रुव जी अपनी माँ की आज्ञा मान वन में चल पड़े। भगवान ने देखा मेरा एक भक्त मुझे पाने के लिए घर से निकल चुका है। और जब भगवान को दिखता है ना कोई मुझे पाने के लिए निकल रहा है, तो भगवान सबसे पहले उसके मार्ग में भेजते गुरु, रास्ता दिखाने। और ध्रुव जी के मार्ग में गुरु बन के आए नारद जी। नारद जी ने आके सबसे पहले तो ध्रुव जी को डराया। कहाँ जा रहा है? जंगल में। अरे बावरे, जंगल में जा रहा, पता कैसे भयानक भयानक शेर चीता रहते, फाड़ के खा जाएंगे तुझको। जा वापस लौट जा अपनी माँ के पास। 5 साल का बच्चा, दूध पीने की तेरी उम्र है, जानता भी है भगवान को कौन सा मंत्र पसंद है, कौन सा, कैसे पाएगा उनको? ध्रुव जी ने हंसते हुए नारद जी को उत्तर दिया। ध्रुव जी बोले, माथे पे चंदन, गले में कंठी, देखने में तो आप बड़े भारी भगत लगते हो, पर बात करते हो संसारी जैसे। हमारी माँ ने कहा है कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। वो भगवान सबकी सुनता है, सबकी व्यवस्था बनाता है। क्या मेरी नहीं बनाएगा? मेरी माँ ने कहा है कि वो सबकी व्यवस्था बनाता है। और जब ऐसे विश्वास भरे शब्द कहे, नारद जी को लगा ये तो हमारा चेला बन जाए बस। गुरु को भी ये खोज रहती है कि अच्छा कोई चेला मिल जाए हमको, अच्छा कोई भरोसे वाला शिष्य, और ऐसा मिल जाए तो गुरु को भी लालच आ जाता, आहा ऐसा शिष्य तो हमारा होना चाहिए। और अगर ऐसा शिष्य ना हो तो बोले लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी को अपना लालच है दान दक्षिणा का, और चेला जी को अपना लालच है। एक मैया आई, बोली मैंने ना कई तीर्थों में गुरु बना रखे, एक हरिद्वार में, एक द्वारिका में, एक वृंदावन में, एक काशी में। मैं कहा मैया इतने गुरु बनाने की क्या जरूरत है आपको, एक गुरु से काम नहीं बन रहा आपका? बोले नहीं, मंत्र तो एक का ही काम कर जाएगा, पर वो क्या है ना, मेरा तीर्थ भ्रमण चलता ही रहता है, मैं जाती रहती हूँ तीर्थों में दर्शन के लिए। अब हर जगह जाती हूँ, हर जगह बेकार में होटल लो, रूम किराए पर लो, इससे अच्छा मैंने सब जगह एक एक गुरु बना लिया, सबके आश्रम में जाके फ्री में रुक जाती हूँ। अब बता, लोग गुरु जी इसलिए बना रहे हैं कि आश्रम फ्री में रह जाएंगे। ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं होता। और नारद सरीखा को कोई गुरु भी नहीं हो सकता। नारद जी ने जिसको अपना चेला बनाया ना, उसको भगवान तक पहुंचाया, क्योंकि गुरु का काम होता भगवान तक पहुंचाना। प्रहलाद हुए, ध्रुव जी हुए, तो श्री और जो नारद जी ने, इनका यही काम रहता है, छोटे छोटे बच्चों को जाकर के सिखाते हैं, भक्ति करो भक्ति करो। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे का तो ये साधु ने ब्रेन वॉश कर दिया। सचमुच साधु का काम ही ब्रेन वॉश का होता है। इस बुद्धि पे जो कालिक जम जाती है ना, उसको एक साधु ही वॉश कर सकता है, उसको वही साफ कर सकता है। साधु ब्रेन वॉश नहीं करेगा तो कौन करेगा? साधु का काम ही ब्रेन वॉश करना है। पर आजकल के बच्चों को ना, लोग कई बार देखते हैं, जैसे कोई बच्चा नहीं सो रहा हो ना, तो मैया कहती है बेटा सो जा, नहीं तो दाढ़ी वाला बाबा आ जाएगा।
अब बताओ, जिनको बचपन से ही दाढ़ी वाला बाबा कह के डराया जाता हो, वो बच्चा क्या साधु का महत्व समझेगा? उसके लिए तो साधु कौन, डराने वाला। खेल खेल में भी कभी साधु के लिए ऐसे शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए, कभी भी नहीं। बच्चों को साधु की, गुरु की महिमा बताइए। तो ध्रुव जी महाराज, नारद जी ने इनको गोद में बिठाया, इनको मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप की आज्ञा दी, और फिर कहा, देख बेटा, भगवान तो कहीं भी भजन करने से मिल जाते हैं, पर एक विशेष, एक स्पेशल एक जगह है जहां पे भजन करने का कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। और वो जगह कौन सी है? 3 दिन हो गए कथा को, अब तो थोड़ा बहुत समझ गए होगे मेरा बोलने का और कहने का भाव, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो समझ गए होगे। कौन सी है वो स्पेशल जगह जहां ठाकुर जी कभी भी चले जाओ 24 घंटे लीला करते, लीला का दर्शन कराते नजर आ जाएंगे। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।